तो चलिए आइए हम लोग हिस्ट्री के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए सब देखते हैं एक ही वीडियो में। पूरे हिस्ट्री का एक वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब देखते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन फटफट आएगा, दिमाग कौन सा रहेगा, माइंड कौन सा रहेगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आ गया, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मतलब किसने अपनाया था। दोस्तों यह बिस्मार्क थे जो रक्त एवं लोह की नीति अवलंबन किए थे। अगला हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हम लोग दोस्तों 1871 ईस्वी में होगा, याद रखिए पूछे लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, मतलब वियना में एक सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था। दोस्तों ये 1815 ईस्वी में हुआ था। इसके अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर सर, मार्टिन लूथर कौन थे। दोस्तों समाज सुधारक थे, जो समाज सुधारने के लिए थे, मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। हम लोग जब 10th का एग्जाम दे तब पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी पूछेंगे इस बार। नाविक थे दोस्तों, पैसे से नाविक थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। उस टाइम यूरोप के मरीज किसको कहा जाता। दोस्तों तुर्की को कहा जाता था यूरोप के मरीज। अगला क्वेश्चन में यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, या यंग यूरोप की स्थापना दोस्तों मेजनी ने की थी। किसने की थी, मेजनी की थी। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। दोस्तों यह सेडान का युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। दोस्तों यूनान के जो ज्ञान विज्ञान थे वो इसके लिए प्रेरणा स्रोत। अगला क्वेश्चन इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत। दोस्तों हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, वो सब यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। दोस्तों अगला ये हम लोग का नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। अगला क्वेश्चन वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई। दोस्तों बुर्बो वंश का फिर से स्थापना हो गया था वियना कांग्रेस। अगला क्वेश्चन सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और वर्षा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ सेडान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सेडान। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों जिलबेरिन एक संस्था थी, मतलब किस चीज की संस्था थी। दोस्तों यह व्यापारियों के लिए एक संस्था गठित किया गया था, जो व्यापारिक लेन देन होता वहीं पर होता। बिस्मार्क कवि, नाटककार, संगीतकार एवं कूटनीतिज्ञ में तो कौन था। दोस्तों कूटनीतिज्ञ था ये, बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इन दोनों के एकीकरण के विरुद्ध दोस्तों ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया बीच में टांग अड़ाता रहता हमेशा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया। दोस्तों लाल कुर्ती टुकड़ी का, इसको ध्यान में दिया रखिए, गैरिबाल्डी किया, इसको ध्यान रखिएगा लाल कुर्ती। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होता है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ये भी हम लोग के टाइम पूछा गया था। 2014 की बात करें, जर्मनी में दोस्तों, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति हम लोग का हुआ था कि नवंबर 1917 ईस्वी, याद रखें नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा रूस में समाजवादी शासन पहला रूस में हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, मतलब कि छपा किस वर्ष था। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल छपा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में देखिए कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसमें समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। नैतिक के गुणों पर एक नैतिक के गुण बुक छापा दोस्तों, समाजवादी बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस दोस्तों टॉल्स्टॉय का ये है रचना। अगला समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। समाजवादी घोषणा पत्र दोस्तों कार्ल मार्क्स थे। किसने, कार्ल मार्क्स थे ये इसका। अगला क्वेश्चन में देखते हैं ब्रेस्ट लिटोवक की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवक की संधि दोस्तों ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। ये भी पूछा गया था हम लोग के टाइम में, 14 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सम्राट या राजा कहा जाता है, जार का अर्थ होता है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। कृषक दास प्रथा का अंत दोस्तों 1861 ईस्वी में हुआ था। 1861 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल सेना का गठन किस, वो लाल टुकड़ी कुर्ती था, ये सेना का है दोस्तों। यह ट्रस्ट की किया था, कौन सा ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट बोलते ट्रस्ट की। दास कैपिटल किसकी रचना
है दास कैपिटल, ये फेमस बुक है दोस्तों। कार्ल मार्क्स का रचना है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की रचना किया। अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन बहुत बड़े इसमें भूमिका रहा था उसका। ये दोस्तों 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन में, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया था? समाजवाद का प्रयोग दोस्तों 1827 ईस्वी में सबसे पहले किया था समाजवाद शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन में, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी दोस्तों पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली, याद रखिए, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों यह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना गया दोस्तों? हाइलो समझौता। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? दोस्तों 3 गो देश है जो इसमें आते हैं। हिंद चीन में चीन आते हैं, वियतनाम होता है और लाओस आता है। कौन से 3 गो? चीन, लाओस, वियतनाम। अगला क्वेश्चन, वियतनाम में टॉकिन फ्री की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुआ था टॉकिन फ्री। अगला क्वेश्चन होगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस दोस्तों फान बोई चाओ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? दोस्तों यह क्रांतिकारी व धार्मिक था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? दोस्तों यह कंबोडिया के शासक थे। कहाँ थे? कंबोडिया के। ध्यान रखिएगा ना, दिमाग एकदम कंसंट्रेट आ जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, मतलब क्या कहे जाते थे दोस्तों? वो कोलेन कहा, क्या कहे थे? कोलेन कहा। दोस्तों अगला क्वेश्चन में, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध को लिए दोषी करा दिया? दोस्तों रसेल ने यह किया था। अगला क्वेश्चन में, जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता हम लोग का दोस्तों ये हुआ था 1954 ईस्वी में। जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1875 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1875 ईस्वी वियतनाम का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? गांधी जी का दांडी यात्रा शुरू 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? यह दोस्तों 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। हेडगेवार। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह दोस्तों 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। मेरे को छापने याद है ना आप लोग को? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? कभी नहीं भूल सकते, जो अभी भी दरार पैदा करके चले गए, अंग्रेज ने किया था ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वेमेश चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? वेमेश चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन में, जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस स्थिति में हुआ था? हत्याकांड बड़ी दर्दनाक हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में यह कांड हुआ, बहुत दर्दनाक हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? दोस्तों 1885 ईस्वी में। हुम नहीं, 1850 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ के थे? ये भी अंग्रेजों को धूल चराया था, लड़ने वाले थे टीपू सुल्तान। मैसूर से ये धूल चराया था। मैसूर के थे दोस्तों, कहाँ के थे? मैसूर के थे। दोस्तों अगला दोस्तों, गांधी जी के साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? साबरमती भी जो नाम है 1915 ईस्वी में हुआ दोस्तों, 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेद बहुत चीज सिखाता है, ये दयानंद सरस्वती ने इस नारा को दिया था और बोला था वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों यह पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई। मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन में, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? दोस्तों बारदोली में किसान आंदोलन था, उसी में सरदार की उपाधि मिली। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में यह पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? दोस्तों सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह विद्रोह दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, याद है डेट 1916। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों MN राय ने किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की?
दोस्तों इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की 1913 ईस्वी में। अगला, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में की इन्होंने दोस्तों, जो अभी धमाल मचाएगा टाटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था ये दोस्तों, 1916 से। अगला क्वेश्चन, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? सूती कपड़ा मिल 1884 ईस्वी में दोस्तों प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, वाष्प चलित रेल इंजन की आविष्कार किसने किया था? वाष्प पे चलने वाले जेम्स वाट ने किया था, कभी भूलिए मत जेम्स वाट। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? यह दोस्तों हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार कौन किया था? हम्फ्री डेवी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट दोस्तों 1881 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब कि एक समान 1828 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है स्पिनिंग जेनी के आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार दोस्तों यह 1770 ईस्वी में हुआ था इसका आविष्कार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स किया दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। अगला, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? कोयला उद्योग कब 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1910 ईस्वी। डेट याद रखें, थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट थोड़ा सा कर्सर देखिए, एक दो बार देख ले समझ में आ जाएगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? यह दोस्तों जूट मिल बंगाल में पहली बार स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? दोस्तों यह प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी दोस्तों, प्रगतिशील बढ़ते रहो। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व महानगर में होता है, मतलब बहुत ज्यादा बसल रहते हैं, एक स्क्वायर फीट, एक वर्ग किलोमीटर बहुत ज्यादा लोग बसते हैं। पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? पटना का पाटलिपुत्र सब जानता है, तो बिहार का सब जानवे करता है। अगला क्वेश्चन हो गया, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पहले जब पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग जो मजदूरी करते थे वो ज्यादा खटवाते और मजदूरी कम दे देते। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? दोस्तों मध्यम वर्ग वो बुद्धिजीवी रूप में उभर कर आया। अगला क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में हुआ दोस्तों लंदन में। अगला क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? दोस्तों यह विकसित एवेंजर हार्वर्ड ने की। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन 1919 में हुआ दोस्तों। तो था 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 ईस्वी के दशक में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप की व्यापार होता था? रेशम मार्ग, जिस मार्ग से हुआ था उसको रेशम नाम पड़ गया दोस्तों। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? औद्योगिक क्रांति दोस्तों, उद्योग बड़ी फैक्ट्री लगाया जाता है। इलेक्शन में गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? दोस्तों यह जो है ना बिहार पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र से भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ दोस्तों। 47 में हम लोग को आजादी मिल गई थी। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? दोस्तों उसे कहा जाता गिरमिटिया जो अनुबंधित मजदूर जो गिरवी करके जाता था, गिरवी रखते। अगला क्वेश्चन होता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? किस पत्र का संपादन किया दोस्तों? यंग इंडिया नामक पत्र का इन्होंने संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग तो जर्मनी हुआ था। कहां पर? जर्मनी हुआ था।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? दोस्तों ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ई तो साला चीन आगे रहता है हमेशा, वही किया था इसका आविष्कार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग दोस्तों बाइबिल की छपाई की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? रातों रात बदल दी, अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों ऐसी थी जो रातों रात बदल दी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों चीन में हुआ था मुद्रा की शुरुआत। तो अंतिम तक आया है तो हमको पूरा विश्वास आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो अब जो डाले तो नया नया जाते रहे। लाइक करके मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ा दीजिए और शेयर कमेंट करके बताइए कितना अच्छा लगा। शेयर करके दोस्तों तो बढ़ाए क्योंकि कल एग्जाम होने वाला है तो आपके काम आ सकता है दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।